आज का नाश्ता हम आटे से बनाकर तैयार करेंगे। तो आज का नाश्ता बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी बनने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो एक कटोरी का जितना हमने आटा ले लिया है। आटे को हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी का जितना मक्के का आटा। तो आप मक्के के आटे की जगह पर मैदा भी ले सकते हो, या फिर आप सूजी भी ले सकते हो, या फिर केवल आप आटे से भी बना सकते हो। तो एक कटोरी का जितना हमने आटा लिया है गेहूं का आटा, और आधा कटोरी का जितना हमने मक्के का आटा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच का जितना नारियल का पाउडर। तो आप चाहो तो नारियल पाउडर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन डालने से क्या है कि बहुत ही बढ़िया सा हमारा टेस्ट आता है। और या तो फिर आप नारियल जो सूखा वाला होता है उसको भी कद्दूकस करके ले सकते हो, या फिर छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे घी। तो शुद्ध देसी घी ही हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे बिल्कुल 2 पिंच के जितना ही नमक। तो नॉर्मल नमक जो हम खाते हैं घर में वही नमक हम डाल रहे हैं, इससे इसका बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा किशमिश डालेंगे इस तरह से। तो इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, और बहुत ही फटाफट से आज का हमारा जो है रेसिपी बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें सौंफ डालेंगे। तो इसमें आप मनपसंद इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। और इन सभी चीज़ों को हम आटे को और घी को बढ़िया सा इस तरह से हम मिक्स करेंगे। तो जितना बढ़िया से आप इनको मसलोगे फ्रेंड्स, उतना ही बढ़िया हमारा जो नाश्ता है बनकर तैयार होगा। और इस नाश्ते को आप एक बार बना लो और महीनों स्टोर करके खा सकते हो। तो बढ़िया सा इसे हमें इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से मसलना है, ताकि मोयन जो हम इसमें डाले हैं वो हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आप घी नहीं डालना चाहते हो तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन इस बात का जरूर से ध्यान रखना कि तेल जो हमारा है वो स्मेल वाला ना हो। तो इस तरह से बढ़िया से हम इसको अच्छे से मसल के इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। तो घी डालने से इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है फ्रेंड्स। तो अच्छे से हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये देखिए हमारा मुट्ठी बंध रहा है, तो बस इसी तरह से हमारा आटा होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम से थोड़ा कम हमारा चीनी है। तो आप चाहो तो इसे गुड़ में भी बना सकते हो, और आप चाहो तो चीनी को पिघला कर भी डाल सकते हो। तो मैं अक्सर इसी तरह से इस रेसिपी को बनाया करती हूँ। तो मेरे घर में इसी तरह से बहुत ही पसंद करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से जरूर से बना कर देखिएगा। चीनी जब हम बनाते हैं डालते हैं इस तरह से, तो जब हम बनाते हैं नाश्ता तो ऊपर से दिखता है तो बहुत ही बढ़िया सा लगता है। और क्या आपने कभी मक्के का आटा और गेहूं का आटा से इस तरह से नाश्ता बनाया? नहीं बनाया तो एक बार मेरे कहने पर बहुत ही बना कर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा बनता है। अब इसमें हम नॉर्मल पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छे से हम गूंद लेंगे इस तरह से। तो बहुत ज्यादा इन्हें हमें पानी एक बार नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारते जाइए, और इस तरह से इन्हें बढ़िया सा आप बना सकते हो। तो आज की रेसिपी हमारे मीठे की होने वाली है। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और चैनल पे जो नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इन्हें हमें अच्छे से तैयार करना है। भूरा सा ही इन्हें हम रखेंगे, बहुत ज्यादा इन्हें गीला नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि चीनी को हमने खड़ा ही डाला है। तो चीनी जब धीरे धीरे पिघलता है तो हमारा आटा जो है थोड़ा हल्का सा गीला हो जाता है, तो इसलिए इन्हें हमें हल्का सा टाइट ही रखना है। तो देखिए हमने इनको अच्छे से भुरभुरा सा बना लिया है। तो बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो इस तरह से हमारा जुड़ा हुआ ही है। तो इसी तरह से अगर आप बनाओगे तो आपका बिस्किट बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगा। इसमें आप ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ आज का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि घर में अवेलेबल होता ही है। तो मैं ऐसी ही रेसिपी लाती रहती हूँ फ्रेंड्स, जो कि बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ही बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमारा आटा बढ़िया से लग गया है। तो अब क्या करेंगे कि इनको रेस्ट पे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से हम
छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। तो जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप बना सकते हो। तो ये जो नाश्ता है फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले हैं। एक बार आप बनाकर रख दो तो पूरे महीने आप इस नाश्ते को एंजॉय कर सकते हो। जब भी कुछ भूख लगे, छोटी मोटी भूख लगे, तो आप इस नाश्ते को खा सकते हो। और चाय के साथ तो ये मजा ही आ जाता है फ्रेंड्स। बच्चे को क्या है कि बहुत ही जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो इस तरह से अगर आप बनाकर रख दोगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और बच्चे को आप इस तरह से फटाफट से निकालो और दे दो। तो इस तरह से छोटे छोटे हम बॉल बना लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हाइप का भी ऑप्शन है, आप लोग हाइप भी हमें करके पॉइंट दे सकते हो। इससे हमारे वीडियो की रीच अच्छी होती है, तो आप लोग हाइप करके पॉइंट दे सकते हो। और मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, और अपना प्यार और सपोर्ट आप इसी तरह से बनाए रखना फ्रेंड्स। तो मैंने बिस्किट की बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी है, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो इस रेसिपी को भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने सभी बॉल को अच्छे से बना लिया है। तो हमने मीडियम साइज का ही बॉल बनाया है। अब इनको हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम हल्का हल्का हाथों से इस तरह से दबा देंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्हें हम मोटा नहीं रखेंगे फ्रेंड्स। और अब क्या करेंगे कि इनको हम चाकू से इस तरह से कट लगा देंगे, इस तरह से। तो आप इस पे अपने मनपसंद कोई भी डिजाइन दे सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा डिजाइन उभर कर आया है। तो सभी को इसी तरह से कर लेंगे। तो क्या है कि अगर सांचा आपके पास ना भी हो तो आप इस तरह से बिस्किट बना सकते हो। और मार्केट का क्यों लाना फ्रेंड्स, मार्केट में आप जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। हम घर पर इस तरह से हेल्दी तरीके से बनाकर और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरे वाले को भी हमने इस तरह से कर लिया है। और इसको मैं दो तरीके से दो डिजाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक डिजाइन तो हमारा ये हो गया, और एक डिजाइन मैं इस तरह से कोई भी जाली वाली ले लूंगी। तो आप किसी पे भी कैसा भी डिजाइन दे सकते हो फ्रेंड्स। और अपने लोई को उठाएंगे बॉल को और इस तरह से इन पे हल्का हल्का सा दबा देंगे। तो इनको हमने पलट कर लिया है। तो देखिए, हमारा इस तरह से भी दूसरा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। तो मेरा कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आया फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो देखो, दूसरा वाला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम अपने दोनों डिजाइन में सभी को बना लेंगे। और ये जाली वाली बट्टी जो होती है वही है फ्रेंड्स, उसी से हमने बनाकर तैयार किया है। जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप बना सकते हो। तो मैं सभी को इसी तरह से बना लूंगी। तो देखिए, हमने सभी बिस्किट सभी कुकीज को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में हमने तेल डालकर चढ़ा दिया। आप चाहो तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हो। और तेल हमारा अच्छे से जब गर्म हो गया है तो इसमें हम अपने बिस्किट को इस तरह से डाल देंगे। तो बहुत ही मजेदार सा हमारा आज का नाश्ता, अब बहुत ही फटाफट से हमारा नाश्ता 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो ट्रेवलिंग पे तो आप ले जा सकते हो, बिल्कुल भी ये खराब आपका नहीं होगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखना है, क्योंकि अगर मीडियम या हाई पे करोगे तो वो ऊपर से तो पक जाएगा, फिर अंदर से वो अच्छे से नहीं पक पाता है। तो बिल्कुल ही स्लो गैस पे ही इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है। बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा बनकर तैयार होता है। तो देखिए, हमारे पलटने लायक हो गए हैं। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर देंगे। और आपने देखा ना फ्रेंड्स, ना तो इसमें मैंने मैदा का यूज किया है, ना ही मैंने सूजी का यूज किया है। और हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से इस बिस्किट को, इस कुकीज को आज बनाकर तैयार किया है। आप लोग जानते हो कि मक्के का आटा कितना हेल्दी होता है। तो हमने इसमें मक्के का जो आटा डाला है उसके वजह से हमारा बहुत ही खस्ता, बहुत ही बढ़िया बनकर हमारा बिस्किट तैयार होगा। तो देखिए, हमने सभी को पलट दिया और देख लो फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसका कलर आया। आप लोग को मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। तो आप लोग भी इस बिस्किट को एक बार जरूर से ही ट्राई करना। हमारे बिहार में तो इसे ठेकुआ भी बोलते हैं। बहुत ही तरह तरह से इस ठेकुए को बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इनको हमने फिर से पलटी कर दिया था। तो दोनों तरफ से हमारे बिस्किट जो हैं अच्छे से पक गए हैं। तो इनको हम एक
इस तरह से झंझरे वाली छलनी में निकाल लेंगे जाता है। तो ये हमारा बिस्कुट बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। बस ये इसी बात का आपको ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम का आपको बहुत ही ध्यान देना है। बिल्कुल ही स्लो गैस पे आप अगर इसे फ्राई करोगे तो ये बिल्कुल भी कच्चा आपका नहीं रहेगा। तो दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से डाल देंगे और बहुत ही फटाफट से हमारा ये बनकर तैयार हो जाता है नाश्ता। और अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं उन्हें भी ये नाश्ता फटाफट से आप बनाकर दे सकते हो। और इस तरह के नाश्ते सभी को ही पसंद पड़ते हैं। और ये हमारा हो गया अलग डिजाइन वाला। तो सभी को हम इसी तरह से जितना आपका है उतना आप डाल के फ्राई कर सकते हो। तो दूसरा वाला बैच भी हमारा पलटने लायक हो गया है। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर देंगे। आप लोग जब एक बार बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत ही मजेदार सा हमारा बिस्किट ठेकुआ बनकर तैयार हुआ। तो सभी को हम पलटकर दूसरे तरफ से भी पहले बैच की तरह ही फ्राई कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, सारा प्रोसेस दिखाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। वैसे तो ये बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करके देखने से क्या है कि हमारे वीडियो की रीच कम जाती है। तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो हमने सभी को पलट दिया है। अब दूसरे तरफ से भी हम पहले बैच की तरह इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे सभी बिस्किट सभी ठेकुए बनकर तैयार हो गए हैं। तो कुछ को हमने ज़्यादा फ्राई किया है, गोल्डन कर लिया है, कुछ को हमने लाइट रखा है। तो मैं दोनों बिस्किट को तोड़कर आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। मेरे घर में इस तरह से ज़्यादा हल्का सा ज़्यादा गोल्डन हो जाता है, वो बिस्किट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बिस्किट कच्चा रह गया। बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहता है। आप अच्छे से फ्राई करोगे जिस तरह से मैं बताई हूँ तो बिल्कुल भी आपका कच्चा नहीं रहेगा। तो इसे हमने एक कटोरी में इस तरह से निकाल लिया है। तो हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा खस्ता सा बिस्किट बनकर तैयार हो गया है। तो ये देख लो फ्रेंड्स। और एक बात और, अगर इसे आप गरम गरम में तोड़ोगे तो ये बिल्कुल भी आपका अंदर से कच्चा जैसा दिखेगा। जैसे जैसे ये हमारा बिस्किट ठंडा होता है वैसे वैसे हमारा बढ़िया सा ये सेट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कितना क्रिस्पी सा हमारा बिस्किट बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल अंदर तक हमारा पका हुआ है, बिल्कुल भी ये कहीं से भी कच्चा नहीं है। तो उस बिस्किट को भी मैंने तोड़कर दिखाया, और जो थोड़ा हमने कम लाल किया था, मतलब कम फ्राई किया था, उसको भी मैंने तोड़कर दिखाया। दोनों बिस्किट हमारे बढ़िया से पके हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इस बिस्किट को, हेल्दी से बिस्किट को आप लोग कब बना रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। तो दोनों बिस्किट को हमने आपको तोड़कर दिखा दिया है। मार्केट में आप जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। आप घर पे घर के बेसिक सामान से ही बढ़िया सा बिस्किट हेल्दी सा बनाकर तैयार कर सकते हो। मार्केट में तो हमें पता भी नहीं होता है क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हेल्दी नाश्ता बनाकर हम अपने फैमिली को खिला सकते हैं। तो हमारा मज़ेदार सा हेल्दी सा टेस्टी सा गेहूं के आटे का बिस्किट बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी एक बार इस बिस्किट को जरूर से मेरे कहने पर ट्राई करें, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप भी करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो बाय फ्रेंड्स।